नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटोर। कैसा चल रहा है आप लोगों का क्लास 12th एंड क्लास 12th की प्रेपरेशन। येस माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन स्पेशली आपको ये बताने के लिए है कि आपका सीबीएसई का क्लास 12th का केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये सैम्पल पेपर आपको टेलीग्राम पे मैम शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ टेलीग्राम फैमिली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द सैम्पल पेपर्स। केमिस्ट्री का मैं आपको डिटेल एनालिसिस बता दूंगी बच्चों। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो आपको बताते हैं कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसके हिसाब से आपको किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है। एमसीक्यू पैटर्न है, थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कौन सा कितने मार्क्स का होगा और किस तरीके से उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में यानी आज के वीडियो लेक्चर में फटाफट से बताती हूँ। तो बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न देखेंगे क्योंकि सैम्पल पेपर रिलीज़ हो चुका है और हर साल ये पेपर बहुत लेट रिलीज़ होता था। तो खुशी की बात यह है कि इस बार टाइम से रिलीज़ हो गया है, तो बच्चे पेपर पैटर्न के हिसाब से शुरुआत से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आ जाइए बच्चों, देखते हैं। 70 मार्क्स का आपका थियोरी का पेपर होगा। इस 70 मार्क्स के थियोरी के पेपर के अंदर सबसे पहले आपके पास ऑल टुगेदर 33 क्वेश्चंस होंगे। इन 33 क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है? 5 सेक्शंस। सेक्शन ए पे आ जाते हैं। जो आपका सेक्शन ए है वहाँ पर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा? 16 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से आपके सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा एंड 2 मार्क्स के ऑल टुगेदर कितने क्वेश्चंस होंगे? 5, यानी 5 2 10 मार्क्स यहाँ से आपने कैरी कर लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के। इसी तरीके से सेक्शन सी पर आ जाइए। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का होगा और इसका वेटेज 3 इंटू टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, तो 21 मार्क्स के 3 मार्क के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेक्शन डी के अंदर आ जाते हैं, तो सेक्शन डी आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बेटा आप ये कह सकते हैं कि ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा और इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2 क्वेश्चन 4 मार्क के, 4 2 8 मार्क्स यहाँ से आ गए। बचता है आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई आपका 5 मार्क्स का है बच्चों। सेक्शन ई आपका 5 मार्क्स का है और इसके अंदर ऑल टुगेदर मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो 5 3 15। सो ये हो गया। So 15 marks plus 8 marks plus 21 marks plus 10 marks and plus 16 marks all together आपका 70 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो ये आपका ऑल टुगेदर 70 मार्क्स का जो पेपर है बेटा आपके 5 सेक्शन में आएगा, यानी कि आपको इक्वली एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 16 मार्क्स एमसीक्यू के हैं एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लगातार हम चैनल पर कम्युनिटी में आपको रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराते हैं, टेलीग्राम पे रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं आपको। रोज़ एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे और एक क्वेश्चन कम्युनिटी में मिलता है, उन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए। उसके अलावा जो बेस्ट किताबें हैं कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए और जो बेहतरीन स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी लगातार 2023 2024 के मेरे सारे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो एमसीक्यू की टेंशन मत लीजिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों के पीडीएफ्स भी है मैम के पास जो आपके साथ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं शुरुआत से ही। ठीक है, सेक्शन बी 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड सेक्शन डी आपका यस सेक्शन सी 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी केस बेस्ड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है बेटा। केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। ठीक है,
तो जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ो, सिर्फ ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था बच्चों, जब आप MCQ की प्रिपरेशन करते हो ना, बच्चे को लगता है यार 4 ऑप्शन तो दिए हुए हैं, एक ही तो आंसर टिक करना है, बट थोड़ा सा प्रोसेस वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो यार इस ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, इसमें से आ सकता है, छोटे छोटे टॉपिक्स पिक नहीं होंगे 3 मार्क्स के लिए। लेकिन जब वो चीज़ MCQ में चली जाती है तो हर एक एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आ सकता है आपके MCQ में। यानी कि आपको NCERT को बहुत ध्यान से शुरुआत से ही पढ़ना होगा, और स्पेशली जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो NCERT एकदम भगवान की तरह है, तो उन्हें शुरुआत से पढ़ना ही है। जो बच्चे बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, शुरुआत से NCERT को लाइन बाय लाइन फॉलो करिए, और आपकी सलोन दी के वीडियो लेक्चर्स फॉलो करिए। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। अभी से टारगेट बना लीजिए कि भाई 33 क्वेश्चंस हैं, और पेपर पैटर्न मुझे याद हो जाना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है यार। 16 क्वेश्चंस हैं MCQ के, उसके बाद 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 आएंगे 4 मार्क के, और 3 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। मेरे को पूरा पेपर पैटर्न याद है। मैं जब भी पढ़ूंगा तो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आए तो मैं कैसे लिखूँ, 3 मार्क के लिए आए तो कैसे लिखूँ, 5 मार्क के लिए आए तो किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करूँ। बस यही जानकारी आपको देनी थी। सैम्पल पेपर भी हम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे, अभी करने का हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 12th का सिलेबस पूरा आता ही नहीं है। तो अगर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी भी तो वो आपको क्लिक नहीं होगा आपके दिमाग में, इसीलिए सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे जब एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। एंड 10 चैप्टर कवर करने के लिए बच्चों हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हम तो 7 डेज़ चैलेंज 10 डेज़ चैलेंज वाले सीन करते हैं और आपका पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले अगले 2 महीने में, यानी मई तक आपका पूरा सिलेबस उड़ा देंगे, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम का। और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस 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 करेंगे। सो बने रहिए आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पे, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और शुरू हो जाइए 2024 के लिए। टारगेट लेकर चलते हैं 70 on 70, and I know my all dear students are ready for the same. So meet you soon in the next session. Till then, take care. Love you all बच्चा लोग. Please make sure to be the part of the Telegram family and access the sample question papers which are given by the CBSE. चलिए बच्चा लोग, bye bye, take care.